आज लोग कहते हैं कि वो प्लान गिर गया है और 2-3 हज़ार रुपये आ गया हाँ है, जी। तो आज भी वो प्लान हमें नुकसान नहीं दे रहा। सही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट हमें आ रहा है। ठीक असल है। में होता ये है कि शौक होना चाहिए इंसान को खुद कि मैंने ये चीज़ सीखनी है। सही है। और लव बर्ड इज़ अ गेम ऑफ जेनेटिक्स। सही बात है। उसमें आप पेयरिंग्स, आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि मैंने ये 2 बर्ड्स को आपस में लगा के इसमें से क्या प्रोड्यूस करवाना है, जी, बिल्कुल ऐसे ही जो है। आपका एम है, आप अगर उस चीज़ को नहीं जब तक सीखते तब तक आप इसमें कामयाब। मेरा मशवरा तो ये है कि इसको एज अ साइड बिजनेस लेके चलना चाहिए जी, स्टार्टिंग में। जी, ठीक है, आप इसको एज अ हॉबी लेके स्टार्ट करें, सीखें। जी, एक टाइम आता है कि जब आप इसको टोटली आप इसके ऊपर कन्वर्ट लिया है बेसिक से। जी, जब आप बेसिक से स्टार्ट लेते हैं, उसमें आपको इस चीज़ का लालच नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसमें से कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है। सही है। जहाँ पे लालच आती है वहाँ उस जगह पे आपको आपके साथ समय धोखे भी होते हाँ हैं, जी, और बिल्कुल उसमें ऐसे ही। आपसे ऐसे गलत फैसले भी हो जाते हैं कि जो आपको आने वाले टाइम पे जी, नुकसान दे आइडिया दें। भी नहीं होता उस वक़्त मैं क्या लगाऊँ, क्या बिल्कुल परचेज़ ऐसे ही करूँ मैं? है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जब पार ब्लू फिशरी पहली परचेज की थी ना, आज से 5 साल पहले, वो उस टाइम पे तकरीबन कोई 45,000 रुपए की का पीस था। छोटी उम्र में थे तब घर वाले रखने नहीं देते थे, जी। तो बस जब थोड़ा से बड़े हुए साथ साथ शौक जो है वो शौक तो था, हाँ जी। तो थोड़े से स्टार्ट किया, शौक से स्टार्ट किया और उसको ही बढ़ाते बढ़ाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लव बर्ड्स, कॉकटेल्स और जावा वगैरह, इनको सबको स्टार्टिंग जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट लिया, जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसके बाद सफ़र जारी है अभी तक। माशाल्लाह। तो अभी तक ये शौक ही चल रहा है या बिज़नेस में भी कन्वर्ट हुए जी हैं जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, बड़ा अच्छा बिज़नेस चल रहा है। जी, और क्योंकि ये चीज़ सीखी है पहले, सीख के उसके बाद इसको अपनाया है बिज़नेस में। जी, जी। जितनी देर शौक में रहे हैं, शौक में इसको सीखते रहे कि इसकी क्या नुकसानात हैं, या क्या इसमें क्या-क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। यूट्यूब पे जो कुछ हमारे ऐसे फैंसियर्स हैं जो फिज़िबिलिटीज़ ऐसे बना के हाँ जी, दिखाते हैं, बिल्कुल, शो ये भी एक करवाते हैं नुकसानदेह वैसे ही। कि कोई भी आम कोई नया आने वाला इस फील्ड में ना, वो जब उनको देखता है ना, वो समझता है कि पता नहीं मैं रातों रात इसमें अमीर हो हाँ जाऊँगा। जी, सही बात। पर इस तरह का तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पर ये कि आप इसमें मेहनत करें, क्वालिटी पे मेहनत करें, और इसमें अगर आपने क्वालिटी पे काम किया है और उसमें आपने ब्रीड इतनी मर्ज़ी आपके पास आ जाए, जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल होती है, ठीक है। बिकती है, और लोग लेके जाते हैं, कह के लेके जाते हैं। सही है। म्यूटेशन जो है वो नाम ही क्वालिटी का। आप म्यूटेशन, अगर आपने म्यूटेशन पे काम करना है, उसके लिए आपको लिए क्वालिटी, आपको बेसिक लव बर्ड में जो कामयाबी है वो वर्किंग है। जी। वो आप अगर लालच में आ जाए बंदा तो फिर मसला बनता ज़्यादा कि ये बर्ड बिल महँगा है जी, ये परचेज़ कर लूँ और इसको ब्रीड करवा लूँ बाद में। सर, मैं बर्ड जो भी म्यूटेशन आती जाएगी वो तो शुरू में महंगी होगी, आस्ता हाँ आस्ता जी। जिस तरह ब्रीड होती जाएगी उसने डाउनफॉल की तरफ आना ही आना है। आना ही आना, पर बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आपने जो सीखा, अगर आप उसको करके अपने बेसिक बेस बना के चलते हैं, तो आपको उसमें, मेरा नहीं ख्याल, मेरे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, जी, क्योंकि इनकी नॉलेज काफ़ी थी, जी, ऑलरेडी बर्ड्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी वर्किंग की हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी इन्हीं से ही ज़्यादा। जी। जो प्रॉब्लम आनी उसका हल भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सारी चीज़ों का हल जो है ना, वो मेरे भाई ने ही मुझे बताया कि भाई इसको इस तरीके से आपने करना है, इस चीज़ से ये चीज़ इस तरीके से हर ठीक जो होगी। बिज़नेस होता है ना उसके कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव पहलू जो होते हैं ना वो तो हर कोई उछालता है यार ये मुझे इतनी अर्निंग आ गई, इतना फ़ायदा हुआ, इतना बेनिफिट्स हुए। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं ना लॉस वगैरह या बाज़ का तो और भी नेगेटिव काफ़ी हैं, बर्ड मर गया, बर्ड अगर कोई परचेज़ किया वो सही नहीं मिला। तो नेगेटिव पहलू इसके अलावा कौन-कौन से हैं जो आप जानते हैं, जिनका इल्म रखते हैं हमारे न्यू फैंसियर को उससे फ़ायदा हो जाए जिससे? नेगेटिव पहलू मेरे मेरे नज़रिए में तो कोई ऐसा नेगेटिव पहलू नहीं होते, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक का काम है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदा सांस वाली चीज़ का काम है। इसमें सांस वाली चीज़ का आपका कोई कंफर्म नहीं होता कि इसकी एक्सपायरी कब है। जी, वो उसमें कभी होता है कि हेल्दी बर्ड भी अचानक जो है उसमें एक्सपायर हो जाता है। जी, कोई जी। महंगा बर्ड आप लेके आए हैं, उसमें पीछे से कोई प्रॉब्लम होगी, जब वो कुछ स्ट्रेस में आया आपके पास आया, तो ज़ाहिर है सफ़र के दौरान बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, और कोई डिफरेंट अंदर अंदर जो है वो प्रॉब्लम उसके पहले होती है, वो स्ट्रेस होती है, जी। वो वाज़िया नज़र नहीं आ रही। बात वही है कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, जी, ठीक है। हर बंदे को अवेयरनेस है, ठीक है। माशाल्लाह काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, हर क्वालिटी का बता दिया गया है
ठीक है, किस तरह का बर्ड होना चाहिए, क्या क्वालिटी है इसकी, और ऑलमोस्ट प्राइस का भी लोगों को पता होता है। जी जी धोखा मैंने कहा वही बंदा खाएगा जो सस्ते के चक्कर में होगा। सही है। तो सस्ता बर्ड आपको वही मिलेगा जिसकी क्वालिटी लो होगी। मुझे कि मैं बिना उस्ताद के कामयाबी ले लूँ, पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है, आपके बैक एंड पे उस्ताद आपका खड़ा है जी। तो भाईजान आप कामयाब है। तो ठीक है। वतीन भाई, मैं आपकी बात इस वक्त काटूंगा कि अक्सर जो मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ ना, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि हमारे उस्ताद ने ही हमें उस्तादी लगाई है जी, वो उस्ताद होते हैं सिर्फ बर्ड बेचने की हद तक, और बाकी जो है ना वो इतना कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई इतना कोई सिखा वगैरह नहीं रहे होते, और ना कोई बैग बंदे के खड़ा होता है कि यार वाकई इस बंदे को मैं ऊपर उठाऊं। ये चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का सर, अपना ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम मोहसिन इलियास है जी। और लोकेशन मेरी है कालाशाह काकू लाहौर इंटरचेंज के पास, सही है। ऐसे गार्डन फेज़ 2 में। अब ये बताइएगा कि आपकी लव बर्ड में एंट्री कैसे हुई और कैसे आपको ये आइडिया आया कि मैं बर्ड्स लगाऊं? लव बर्ड में एंट्री शुरू, शौक तो काफ़ी शुरू से था। जी तो जब छोटी उम्र में थे तब घर वाले रखने नहीं देते थे, जी। तो बस जब थोड़ा से बड़े हुए साथ साथ शौक जो है वो शौक तो था, हाँ जी। तो थोड़े से स्टार्ट किया, शौक से स्टार्ट किया और उसको ही बढ़ाते बढ़ाते तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लव बर्ड्स, कॉकटेल्स और जावा वगैरह इनको सबको ब्रीड वगैरह करवा रहे हैं। सही है, माशाल्लाह। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी और आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं कह सकते, बहरहाल जब शौक शुरू किया था कोई एक दो पेयर लेके उनको रखा, उनको ब्रीड करवाया, सीखा। वो जैसे जैसे ब्रीड आती गई है उसी वैसे वैसे ही शौक भी बढ़ता गया, जी जी और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट और करके तो कम से कम और कुछ नहीं तो जो है स्टार्टिंग जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट लिया, जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसके बाद सफ़र जारी है अभी तक। माशाल्लाह। तो अभी तक ये शौक ही चल रहा है या बिजनेस में भी कन्वर्ट हुए जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, बड़ा अच्छा बिज़नेस चल रहा है। जी और क्योंकि ये चीज़ सीखी है पहले, सीख के उसके बाद इसको अपनाया है बिज़नेस में। जी जी। जितनी देर शौक में रहे हैं, शौक में इसको सीखते रहे कि इसकी क्या नुकसानात हैं या क्या इसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। जी जी उसके बाद फिर इसको अपना बिज़नेस की तरफ हम लोग ने इसको टर्न किया, जी। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। नहीं, माशाल्लाह। तो अच्छा भाई, आपने जब बर्ड्स परचेज किए थे तो आपने वो कौन सी म्यूटेशन खरीदी थी या म्यूटेशन ही कमर्शियल खरीद लिया था? क्या खरीदा, क्या था आपने, परचेजिंग क्या की थी? स्टार्ट मैं लिया था सिंपल ग्रीन फिशर से। जी जी सिंपल ग्रीन फिशर से जो ये मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, जी जी। तो इन्होंने स्टार्ट से जो है ना शौक़ भी इन्होंने ही डेवलप करवाया, क्योंकि शौक़ असल में इनको था। इन्होंने स्टार्ट में जब शुरू किया तो देखते देखते इनको इनसे सीख के फिर आगे तो यही बताया था कि भाई आप सिंपल ग्रीन फिशर रखो, जी उनके ब्रीड लो, उनसे ब्रीड लेके तो 2-3 साल जो है वो ग्रीन बर्ड पे काम किया। ग्रीन जी बर्ड से आगे फिर उसमें कमर्शियल की तरफ उसको मूव किया, जी। और ये नहीं किया कि अगर आज शौक पैदा हुआ तो कल जाके जो है कोई बड़ी म्यूटेशन या कोई कमर्शियल बर्ड उठा के ले आए। पहले लर्न किया ना, पहले इसको जी, सीखा किया। और उसके बाद उसके बाद जब एक स्टैंड ले लिया कि भाई अब मैं इस काबिल हूँ, जी जी। उसके बाद फिर म्यूटेशन के अंदर जो है ना एंट्री की है। ठीक है। जो म्यूटेशंस होती हैं जब ये गिरती हैं इनकी कीमतें तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बाज़ का जो न्यू फैंसियर होते हैं वो काफ़ी लोगों का उस वक्त शौक तक ख़त्म हो जाता है। तो आपने फिर कैसे ये अपना हिसाब किताब लगाया कि मैं म्यूटेशन पे जाऊं या म्यूटेशन पे ना जाऊं या सिर्फ कमर्शियल को ही रखूं? अगर म्यूटेशन खरीदूं तो कौन सी खरीदूं जिसमें नुकसान ना हो? इसमें देखिए सर, ऐसे है कि अगर आप क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं ना तो सबसे बेस्ट है, क्वालिटी कभी भी नहीं गिरेगी। जी अगर आप वही लोकल क्वालिटी ले लेंगे तो न्यू फैंसी उधर जो है ना
तबाह हो जाता है। सही है। उसके बाद जो है ना उसका शौक भी ख़त्म हो जाता है और इस हॉबी से भी वो दूर भाग जाता है। मैं एक बात बताता चलूँ, जब इस लव बर्ड के बारे में और बर्ड्स के बारे में जब काफ़ी हद तक लर्न कर लिया, उसके बाद जो है ना सबसे पहले जो म्यूटेशन ऐड की थी वो उपलाइन हम लोगों ने जो है ना जी ऐड की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उपलाइन ने भी कोई नुकसान नहीं दिया। जी और माशाल्लाह। अभी भी उपलाइन ब्रीड हो रहा है हमारे पास। वो जब 50,000 रुपये का पीस था तब भी वो उस टाइम पे परचेज किया है, उस टाइम पे 50,000 का भी बेचा है। ठीक और है। अगर आज लोग कहते हैं कि वो उपलाइन गिर गया है और 2-3 हज़ार रुपये आ गया हाँ है, जी। तो आज भी वो उपलाइन हमें नुकसान नहीं दे रहा। सही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट हमें आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो बर्ड की जेनेटिक का होता है सीखना, ये तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है आम बंदे के लिए कि ये कैसे सीखूं, कैसे करूं, कहाँ से पता करूं, क्या हिसाब लगाऊं। तो आपने ये जो जेनेटिक था वो यूट्यूब से सीखा था या कहीं कोई मंटोर वगैरह था आपका, या भाई को पहले से इल्म था इसका जेनेटिक का? भाई को भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए इस फील्ड में, जी तो काफ़ी बहुत कुछ इनसे सीखा। जी और कुछ जो है वो इसको आप उसको कह लें कि जितने हमारे कुछ बड़े सीनियर फैंसियर्स हैं, जी जी क्योंकि एलबीएस ज्वाइन की हुई थी, एलबीएस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ सीखा। जी उसने जी। उसमें हमारा था मोहम्मद अवैस इलियास, हाँ जी। उन्होंने कुछ चीज़ें जेनेटिक्स के बारे में कुछ सिखाई। तो असल में होता ये है कि शौक होना चाहिए इंसान को खुद के मैंने ये चीज़ सीखनी है। सही है। और लव बर्ड इज़ अ गेम ऑफ जेनेटिक्स। सही बात है। उसमें आप पेयरिंग्स, आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि मैंने ये दो बर्ड्स को आपस में लगा के इसमें से क्या प्रोड्यूस करवाना है, जी बिल्कुल ऐसे ही जो है। आपका एम है, आप अगर उस चीज़ को नहीं जब तक सीखते तब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। सही है। बर्ड तो लगा लेते हैं लेकिन उनको इल्म नहीं होता, जब परचेजिंग करते हैं तो वो बहुत नुकसान उठाते हैं उस वक्त। उनको जो बर्ड्स उन्होंने खरीदे होते हैं किसी भी फैंसियर से, बड़े 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 फैंसियर भी इसमें अक्सर जो है ना वो धोखा कर जाते हैं। उन्हें बर्ड की क्वालिटी का तो पता नहीं होता उस वक्त इतना, और वो बर्ड भी बेकार से उठा लेते हैं और कीमतें उनको वो ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। तो इस तरह का मामला तो आपके साथ नहीं हुआ था जब आपने बर्ड परचेज किए थे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ऐसा मामला तो कोई नहीं हुआ, जी क्योंकि हमने स्टार्ट लिया है बेसिक से। जी। जब आप बेसिक से स्टार्ट लेते हैं उसमें आपको इस चीज़ का लालच नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसमें से कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है। सही है। जहाँ पे लालच आती है वहाँ उस जगह पे आपको आपके साथ समय धोखे भी होते हाँ हैं, जी, और बिल्कुल उसमें ऐसे। आपसे ऐसे गलत फैसले भी हो जाते हैं कि जो आपको आने वाले टाइम पे नुकसान आइडिया देंगे। भी नहीं होता उस वक्त मैं क्या लगाऊं, क्या बिल्कुल परचेज ऐसे ही करूंगा। है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जब पार ब्लू फिशरी पहली परचेज की थी ना, आज से 5 साल पहले, वो उस टाइम पे तकरीबन कोई 45,000 रुपये की का पीस था एक। जी जी। तो ग्रीन के बाद जब ब्लू और साथ ये पार ब्लूज वगैरह में आए तो उसमें फिर आगे वर्किंग की है, वर्किंग करके उसमें से आगे बर्ड्स बनाए हैं। ये नहीं किया कि भाई ये बर्ड का सुना है कि जी इसमें से ये निकलता है और ये बड़ा, इसमें से बड़ा पैसा आता है तो जाके वो बर्ड उठा लाए किसी फैंसियर से। ये नहीं किया, वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वर्किंग चल रही है। जी और बेसिक लव बर्ड में जो कामयाबी है वो वर्किंग है। जी। वो अगर लालच में आ जाए बंदा तो फिर मसला बनता जाता है कि ये बर्ड महंगा है जी, ये परचेज कर लूँ, इसको ब्रीड करवा लूँ बाद में। सर मैं बर्ड जो भी म्यूटेशन आती जाएगी वो तो शुरू में महंगी होगी, आस्ता आस्ता जिस तरह ब्रीड होती जाएगी उसने डाउनफॉल की तरफ आना ही आना आना ही है। आना। पर उसमें ये होता है कि आपने जो सीखा अगर आप उसको करके अपने बेस बना के चलते हैं तो आपको उसमें, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई लॉस है। ठीक है। तो इसमें आपको डिफिकल्टीज क्या क्या आई, क्या क्या आपने मुश्किलात उठाई, क्या आपको मसाइल आए इसमें? डिफ़िकल्टीज तो बहुत सी आई, जी बीमारियों के हवाले से और बर्ड कीपिंग के हवाले से। वो जैसे जैसे भाई को, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने, इनका शौक था और ये इन्होंने सीखा हुआ था, जी और उसी तरह ही इनसे डिस्कस करके और आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। जैसे आंखों की प्रॉब्लम हो गई हाँ बर्ड्स जी। में, और मुख्तलिफ ब्रीडिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स हो गई, ये सारी फेस करके इनके हल निकाल के इनसे सीख के तो यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो जो आपने आंखों का मिसाल कहा है, आंखों के मिसाल के अलावा इसमें क्या क्या डिजीजेज आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये लव बर्ड्स में? इनमें सीआरडी का प्रॉब्लम भी आता है, जी सांस की नाली का, यानी जो होता है कोराइजा वगैरह, ये भी है।
बाकी मेन इसमें अगर आप अपने शेड की डिसइंफेक्शन रखते हैं, जी अपना प्रॉपर आपने इसके एसओपीज अपने बनाए हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बीमारी का ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। छोटा मोटा इशू आता है, डाइजेशन का इशू आ गया जिससे बर्ड को मोशन वगैरह लग गए, या कोई बर्ड स्ट्रेस में आकर सीप में चला गया। जी ये मेजर जो 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो यही हैं। आंखों का मसला हो गया, सीप में आ जाना बर्ड का, जी या ब्रीडिंग सीजन में बॉक्स में बैठ बैठ के चर्बी हो जाती है बर्ड को, हाँ जी एग लेइंग नहीं करती पर वो चर्बी आ जाती है। जी तो ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉक्स हो गया या और कोई हो गई, उन वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फेस नहीं की, क्योंकि वो हम लोग अपना जो तैयारी है शेड की वो उस तरह रखी है। विरकॉन का स्प्रे, जी उसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन से जो है वो उनकी जो इनकी प्रिकॉशनरी होती है वो चला के रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई इशू नहीं आया कभी। ठीक हो गया। तो जब आपको ये डिजीज वगैरह आती थी तो फिर आप किससे रब्ता करते थे? किसी डॉक्टर से करते थे या खुद से ही आप एक्सपेरिमेंट करते थे, या आप यूट्यूब से बड़े ब्रीडर से पूछ के फिर उसका हल निकालते थे? उसमें इस चीज़ में मेरे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, जी क्योंकि इनकी नॉलेज काफ़ी थी। जी ऑलरेडी बर्ड्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी वर्किंग की हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी इन्हीं से ही ज़्यादा। जी जो प्रॉब्लम आनी उसका हल भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सारी चीज़ों का हल जो है ना वो मेरे भाई ने ही मुझे बताया कि भी इसको इस तरीके से आपने करना है, इस चीज़ से ये चीज़ इस तरीके से ठीक होगी, जी ये मेडिसिन यूज़ करो। तो और बाकी देखें सीखने के लिए जो अच्छी चीज़ जहाँ से भी इल्म कहते हैं जहाँ से भी मिले ना, हाँ जी वो आपको वो अपना लेना चाहिए। लेना जो चाहिए, आपको हाँ जी जो आपके काम की चीज़ है, वो बेशक कोई बड़ा सीनियर फैंसियर बता रहा हो, यूट्यूब बता रही हो, कोई भी बता रहा हो, हाँ जी तो वो आपको उसको उस इल्म को आपको हासिल करना चाहिए, उसमें आपका फ़ायदा है। जी जी हर चीज़ में ख़राब चीज़ें भी होती हैं और सही भी होती हैं। जी आपने ये फ़ैसला इंसान का खुद का होता है कि उसने किस चीज़ को अपने अपनाना है और उसको फिर अपने पे यूज़ करना है। जी। तो माशाल्लाह से आपको 5-6 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो हर जो बिज़नेस होता है ना, उसके कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव पहलू जो होते हैं ना, वो तो हर कोई उछालता है, यार ये मुझे इतनी अर्निंग आ गई, इतना फ़ायदा हुआ, इतना बेनिफिट्स हुए। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं ना, लॉस वगैरह, या बाज़ का तो और भी नेगेटिव काफ़ी हैं, बर्ड मर गया, बर्ड अगर कोई परचेज़ किया वो सही नहीं मिला। तो नेगेटिव पहलू इसके अलावा कौन-कौन से हैं जो आप जानते हैं, जिनका इल्म रखते हैं, हमारे न्यू फैंसियर को उससे फ़ायदा हो जाए जिससे? नेगेटिव पहलू मेरे मेरे नज़रिए में तो कोई ऐसा नेगेटिव पहलू नहीं होते, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक का काम है, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदा सांस वाली चीज़ का काम है। इसमें सांस वाली चीज़ का आपका कोई कंफर्म नहीं होता कि इसकी एक्सपायरी कब है। जी। वो उसमें कभी होता है कि हेल्दी बर्ड भी अचानक जो है उसमें एक्सपायर हो जाता है। जी, तो जी। महंगा बर्ड आप लेके आए हैं, उसमें पीछे से कोई प्रॉब्लम होगी, जब वो कुछ स्ट्रेस में आया आपके पास आया, तो ज़ाहिर है सफ़र के दौरान बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, और कोई डिफरेंट अंदर अंदर जो है वो प्रॉब्लम उसके पहले होती है, वो स्ट्रेस होती है, जी। वो वाज़िया नज़र नहीं आ रही होती। जी। वो जब आपके पास आया या कुछ टाइम जब माहौल चेंज हुआ, जैसे गर्मियों से एकदम अचानक सर्दियों का मौसम जब आता है, उस दौरान में भी मौसम जब चेंज हो रहा होता है, बर्ड्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। तो पर ये है कि उसका आप अब जब आपने सीखा हो अच्छे तरीके से, तो वो चीज़ें इतना नुकसानदेह नहीं करती। और ये फ़ायदा और नुकसान जो ज़िंदा सांस वाली चीज़ का काम है, इसमें ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जी, बिल्कुल नफ़ा और नुकसान तो हर बिज़नेस में होता है, बिल्कुल साथ-साथ ऐसे ही ही चलता है। रहता है। ये तो इंसान का नहीं पता जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कि अगला सांस आना है कि नहीं आना, जी, ठीक है। तो ये तो फिर भी छोटी सी जान है। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो इसमें होता है अक्सर ये लव बर्ड में कि जो बीमारी जब इसमें आती है ना, तो शुरू-शुरू में इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हो जाता है, वरना वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। तो इसको देखभाल कैसे करें कि आपको जब मर्ज़ कोई इस बर्ड में आए तो शुरू में ही पता चल जाए यार कि ये इसमें इशू आ रहा है, इसको मैं कंट्रोल कर लूँ? इसमें होता है ऐसे कि आप आपने ऑब्जर्व करना होता है। जी, ये जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, वो ये हमेशा हर एक को यही कहते हैं कि भी कुछ घंटे 2 घंटे आप सुबह के टाइम, घंटे 2 घंटे शाम के टाइम बर्ड्स में बैठे, जी। बर्ड्स को देखें, बर्ड्स की एक्टिविटी को देखें। जी, जी। जब एक चीज़ हमारे पास होती है, वो हम लोग उसको अगर सुबह शाम उसको उस पर गौर करेंगे, तो हमें वो बताता है कि ये मेरी एक्टिविटी ठीक है या नहीं ठीक। सही बात है। उससे रिलेटेड उसको फिर चेक करना पड़ता है। बर्ड्स ने तो कुछ बोल के तो बताना नहीं कि सही मुझे ये बात है। प्रॉब्लम आ रही है। उसमें ये होता है, ऑब्जर्व करना होता है हमने उसकी, ये जो ये कर रहा है अपनी ब्रीड कर रहा है, अच्छा। वो किस तरह की है, ठीक है। इसकी ड्रॉपिंग्स वगैरह चेक करते हैं रेगुलरली,
फिर बर्ड की एक्टिविटी, बर्ड सुस्त तो नहीं, फूल के तो नहीं बैठा हुआ, जी इस तरह मुख्तलिफ जो है इसमें सिर्फ निशानी ही होती हैं जो आपने देखनी होती हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना होता है। जी अगर टाइम से कर लेंगे, क्योंकि छोटी सी तो चीज़ है, हाँ जी तो उसमें उसने टाइम भी उतना ही देना है। सही बात है। वैसे भी जो लाइफ स्टॉक है उसमें आपके पास टाइम बहुत माइनर सा होता है कि आप अगर स्टार्टिंग में उसको ऑब्जर्व करके पकड़ लेंगे तो आप उस बीमारी में या जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, वरना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो जो लवबर्ड का बिजनेस है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, प्राइमरी बिजनेस हम इसको लेके चल सकते हैं या सिर्फ सेकेंडरी ही कर सकते हैं कि बस आप एक साइड बिजनेस के तौर पे इसको लेके चलते रहें? मेरा मशवरा तो ये है कि इसको एज अ साइड बिजनेस लेके चलना चाहिए जी स्टार्टिंग में। जी ठीक है, आप इसको एज अ हॉबी लेके स्टार्ट करें, सीखें। जी एक टाइम आता है कि जब आप इसको टोटली आप इसके ऊपर कन्वर्ट भी हो सकते हैं, अपना कोई और बिजनेस छोड़ के आप टोटली सिर्फ इस पे इन्हिसार कर सकते हैं। जी पर उसके लिए आपको एक टाइम चाहिए, क्योंकि आप सीखें, उसमें आपको बर्ड कीपिंग का पता हो, जी ब्रीडिंग के हवाले से जो इश्यूज आते हैं उनका पता हो, फिर आगे बच्चे हैं उनको सर्वाइव, बच्चों ने जाहिर है अंडे दिए हैं, उन्होंने बच्चे निकलने हैं, उनके भी आगे इश्यूज आते हैं। जी जी उन चीज़ों को देख के जब तक इन चीज़ों के ऊपर आपका पूरा आपको इसकी नॉलेज नहीं हो सकती, तब तक आप इसको फुल टाइम बिजनेस मैं नहीं समझता कि आप इसको कर सकते हैं। सही है। तो अच्छा, इसके अलावा जो बाज़ लोग कारोबार कर रहे होते हैं उनको ये बड़ा इशू आता है कि वो बर्ड को ब्रीड तो करवा लेते हैं, लेकिन जब सेलिंग का मसला आता है उनसे वो बर्ड सेल नहीं हो पाता, वो अच्छी कीमत में आगे सेल नहीं होता, जिससे वो बेचारे जो है ना परेशान होकर बैठ जाते हैं कि यार मैं क्या करूं अब। तो इसका हल क्या है, कैसे हम अपने बर्ड को सेल करें और कैसे हम अपने बर्ड की मार्केटिंग करें? इसमें ये है कि क्वालिटी ब्रीड करवाएं। जी क्वालिटी कभी भी नहीं रुकेगी, आप आज ऐड लगा दें आज सेल हो जाएगी। जी जब क्वालिटी नहीं होगी तो वो सेल नहीं होगी, क्योंकि आजकल माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई हुई है लोगों को। जो न्यू फैंसियर है वो भी सीख रहे हैं, यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, कोई अपने सीनियर से अवेयरनेस ले रहा है। जी जी ठीक है, इस तरह काफ़ी अवेयरनेस आ गई हुई है। तो जो तो बंदा क्वालिटी ब्रीड करवाएगा वो भाईजान लॉस में नहीं जाएगा। जी जी ठीक है, लॉस उसे होगा जो लो क्वालिटी का और कम पैसों का पीस लेगा। जी ठीक है, बाद में वो बर्ड सेल नहीं होगा, वो कहेगा जी इसमें नुकसान या फ़ायदा कोई नहीं है। जी अगर मैं कहता हूँ फ़ायदा नहीं है तो इतने लोग क्यों इस हॉबी में आ रहे हैं? जी हमारे मोस्टली जो बिजनेसमैन है ना, वो सब लोग इस हॉबी के अंदर आए हुए हैं। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इस हॉबी के अंदर। ठीक है, अगर लॉस है तो मैं क्यों कर रहा हूँ? सही मुझे कुछ अर्निंग आ रही है, शौक है, पहले शौक होता है इंसान को। तो मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस भी वही बंदा करे जिसका शौक है। जी जिस चीज़ का शौक नहीं है वो बिज़नेस भी नहीं कर सकता। अगर एज अ बिज़नेस इस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर आप फ्लॉप है, कामयाबी नहीं है। सही ठीक है, शौक के साथ ही बिज़नेस को आगे लेके जाना पड़ता है। तो इसमें क्वालिटी ब्रीड करवाएं। मैं हर बंदे को यही कहूँगा जो न्यू फैंसियर है हमारे, क्वालिटी ब्रीड करवाएं। थोड़ी से पैसे ज़रूर लगाने पड़ेंगे, फील होगा कि यार हमारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी ब्रीड करवाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पर मतीन भाई, उसके लिए मेरा ख्याल है न्यू फैंसियर को इस बारे में पहले सीखना भी चाहिए कि क्वालिटी है क्या एक्चुअली, यानी वो क्वालिटी होती क्या है बर्ड की, कि जो हम लोग अपने पास रखें हैं और उससे ब्रीड करवाएं। ज़ाहिर है क्वालिटी में एक तो बर्ड की जो आपको विजुअल क्वालिटी उसकी नज़र आती है, वो स्टैंड्स वगैरह हर चीज़ ये भी होता है। उसके अलावा फिर बर्ड की अपनी जो हैबिट्स होती हैं वो भी मेरा ख्याल है बड़ी काउंट करती हैं इस चीज़ में ऐसे ही कि बर्ड ब्रीडिंग में किस तरह का है, मेल जिनसे जो हमने जहाँ से ले रहे हैं उसके पास जो उनके पास जो पेयर लगा हुआ है उसमें मेल के किस तरह के फर्टिलिटी में उसकी क्या है, और यानी कि उनके पेरेंट्स को देख के बिल्कुल ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी बड़ा इस चीज़ पे इसमें होता है कि इसको भी बंदा साथ लेके चले तो फिर ही टोटल फोकस होता है। देखें, आजकल बात वही है कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं है जी ठीक है, हर बंदे को अवेयरनेस है। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, हर क्वालिटी का बता दिया गया है।
ठीक है, किस तरह का बर्ड होना चाहिए, क्या क्वालिटी है इसकी, और ऑलमोस्ट प्राइस का भी लोगों को पता होता है। जी जी धोखा मैंने कहा वही बंदा खाएगा जो सस्ते के चक्कर में होगा। सही है, तो सस्ता बर्ड आपको वही मिलेगा जिसकी क्वालिटी लो होगी। सही बात है, जो क्वालिटी भाईजान वो सस्ता नहीं मिल सकता। सही। लेकिन हर बंदे की कोशिश यही है कि मैं सस्ता बर्ड लगाऊं। तो भाई अगर सस्ता लेना है तो बाद में यही है कि यार ये तो लाभर सेल नहीं हो रहा, जी सेल कैसे होगा। अब माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर हो गई हुई है कि हर बंदे को पता कि भाई ये क्वालिटी है, जी। ये क्वालिटी नहीं है। सही है, तो जो क्वालिटी नहीं है वो भाईजान सेल नहीं होगा, वो एट द एंड ब्रोकर परचेज करेगा, जी मार्केट के अंदर दुकानदार परचेज करेगा। जब दुकानदार परचेज करेगा तो वो आपको क्वालिटी के पैसे थोड़ी देगा। हाँ जी, उसने तो वही लो प्राइस, मैं कह रहा हूँ कि फिशर के भाव अब ओपलाइन ग्रीन ओपलाइन जा रहा है, जी ठीक है, फिशर के रेट पे ग्रीन ओपलाइन जा रहा है, ठीक है। आज से कोई यही 4-5 साल पीछे चले जाएं, अरूज था, जी हर अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज है, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। जी, बिल्कुल ऐसे। पर मदीन भाई उसमें भी देखा गया कि जो क्वालिटी ऑफ लाइन है उसमें फिर भी अभी भी जो है उसमें इतना रेट्स का ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि जो क्वालिटी ब्रीड करवा रहे हैं और उनका अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्वालिटी बिकती भी है, क्योंकि से आगे ऑफलाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो ओवरऑल हर मुटेशन में जानी है, तो बिल्कुल उसके ऐसे लिए ही है। क्वालिटी बर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। आपको उसके फीचर्स, अगर आपने उसके फीचर्स आपको पता हो तो मेरा ख्याल है उसमें वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि आपकी आगे सक्सेस में। ऐसे अब ऑफलाइन है भाईजान, उसे अब पेल फेलो ऐड कर लें, आपका ग्रीन ऑफलाइन क्वालिटी वाला बर्ड हो, टिकटों की तरह सेल होगा। सही है, ठीक है। अगर आप सिंपल जस्ट ऑफलाइन है तो भाई वो फिशर के रेट पे जा रहा है, जी ठीक है। नॉर्मली अगर कह लें कि आ जाता 5-6 हज़ार का पीस सेल हो जाएगा, कोई अच्छी क्वालिटी का भी हो, जी। ठीक है, क्योंकि इसकी सर्वाइवल रेशो बहुत ज़्यादा है और ब्रीड बड़ी फास्ट है ब्लैक आइज की, जी ठीक है। रेड आई हमारा जो बर्ड है उसकी सर्वाइवल बहुत कम है, बहुत कम है, और सही डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी, जी ठीक है। इस वजह से एक टाइम में इसे अरूज था, लोगों ने ब्रीड करवाया, अच्छी क्वांटिटी में करवाया है। अब इसकी प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हो गई तो है, इस वजह से ये फ्लॉप हो गया तो ये तो उसमें फिर उसमें ये जो हमारे इधर यूट्यूब पे जो कुछ हमारे ऐसे फैंसियर्स हैं जो फिजिबिलिटीज ऐसे बना के दिखाते हैं, शो करवाते हैं कि कोई भी आम कोई नया आने वाला इस फील्ड में ना, वो जब उनको देखता है ना वो समझता है कि पता नहीं मैं रातों रात इसमें अमीर हो जाऊंगा। पर इस तरह का तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पर यह कि आप इसमें मेहनत करें, क्वालिटी पे मेहनत करें, और इसमें अगर आपने क्वालिटी पे काम किया है और उसमें आपने ब्रीड इतनी मर्जी आपके पास आ जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल होती है, ठीक है, बिकती है और लोग लेके जाते हैं, कह के लेके जाते हैं। सही है, मोटेशन जो है वो नाम ही क्वालिटी का। आप मोटेशन, अगर आपने मोटेशन पे काम करना है उसके लिए आपको लिए क्वालिटी आपको बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अब आजकल जो हमारे इधर शोज़ वगैरह हो रहे हैं लव बर्ड्स के, और अभी रिसेंटली पैक का भी हुआ, उसमें बजरी का भी शो हुआ है, जी, जी। अब नेक्स्ट गोल्डियन का भी, फिंचेस का भी शो हमारा इधर हो रहा है। तो इसमें इस चीज़ में मैं कहता हूँ कि शोज़ ने जो है ना ये बड़ा किरदार अदा किया है कि इसमें लोगों को पहचान हुई है क्वालिटी की, जी और उसमें बहुत सारे कुछ नए नाम भी सामने आते हैं उसमें। वो इसी वजह से ही आ रहे हैं नाम, नए नाम सामने, कि वो क्वालिटी पे काम कर रहे थे और शोज़ ने उनको जो है वो सामने लेके आए। जी तो ये सिर्फ आ जाके क्वालिटी पे मैटर करता है, वरना कमर्शियल है अल्बाइनो रेड आई है, वो सफ़ेद रंग का है, वो आपका भी उतने का है, वो मेरा भी उतने का है। तो अच्छा भैया ना, जो क्वालिटी आप बता रहे हैं, तो अच्छे बर्ड में क्या क्या क्वालिटी फीचर होने चाहिए, क्या चीजें हम बर्ड में देखें कि ये वाकई क्वालिटी है, ये हमें नजर आए? इसमें ये है कि आपको उसकी मास्किंग देखनी चाहिए सबसे पहले, जी ठीक है। प्योर फिशरी मास्किंग में बर्ड होना चाहिए। जी। अगर आप फिशरी में लेना चाह रहे हैं ना, तो ओपलाइन है उसका भाईजान हुड कंप्लीट जो है ना एक कलर का हो, ये नहीं है कि ऊपर ब्लैकिश शेड आ रहा है, वो गंदी मास्किंग वाले बर्ड हैं, जी ठीक है, वो उसकी क्वालिटी कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके स्केल चेक करते हैं, फिश स्केल होने चाहिए उसके, जी। ठीक है।
और उसका स्ट्रेंथ देखना चाहिए। जी ठीक है, इस तरह ये 2-4 चीज़ें हैं कि जो बर्ड्स को एक लेवल पे लेके आती हैं। जी ठीक है, अगर बंदा इस चीज़ को देख के चीज़ परचेज करेगा ना, बर्ड परचेज करता है, जी तो वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। सही है। जो फिशरी मास्किंग है, ये जो आई सर्कल है, ये भाईजान इधर तक आपकी फिशरी मास्किंग आती है। जो आई से नीचे आ जाती जी है जी वो फिशरी मास्किंग नहीं है। ठीक है, वो डर्टी मास्किंग में आ जाएगा बर्ड। सही है। वही मतीन भाई, उसमें मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो शोज़ हो रहे हैं, अगर किसी ने सीखना है, क्वालिटी पे काम करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसको वो शोज़ वगैरह अटेंड करने चाहिए। करने उसमें जो जजेस आते हैं बाहर से, जो सीनियर जजेस हैं, जिनको 40 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं ब्रीड करवाते हुए, और हमारे इधर हमारे पाकिस्तान के भी बहुत सारे सीनियर ऐसे ब्रीडर हैं जिनको जो बहुत अच्छी तरीके से अब शो भी जज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो न्यू बंदा है उसको इस चीज़ को सीखने के लिए जजेस जो है वो शोज़ भी अटेंड करने चाहिए, ताकि उसमें क्वालिटी का उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि ये क्वालिटी किस क्वालिटी है, जो विन कर रहा है या जो फर्स्ट सेकंड आ रहा है, उसमें वो बर्ड में फ़र्क तो फील होता है। होता है। तो अगर वो अटेंड करे तो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी हद तक उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई ये इसमें क्वालिटी किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें ये है कि बिना उस्ताद के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। जी ठीक है, अगर मैं कहूँ जी कि मैं बिना उस्ताद के कामयाबी ले लूँ, पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है, आपके बैक एंड पे उस्ताद आपका खड़ा है जी। तो भाईजान आप कामयाब है। तो ठीक है, मतीन भाई, मैं आपकी बात इस वक्त काटूंगा कि अक्सर जो मैं इंटरव्यू करता रहता हूँ ना, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि हमारे उस्ताद ने ही हमें उस्तादी लगाई है जी, वो उस्ताद होते हैं सिर्फ बर्ड बेचने की हद तक, और बाकी जो है ना वो इतना कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई इतना कोई सिखा वगैरह नहीं रहे होते, और ना कोई बैग बंदे के खड़ा होता है कि यार वाकई इस बंदे को मैं ऊपर उठाऊं। ये चीज़ें भी तो हो रही हैं। नहीं ऐसे नहीं होता। जी जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। जी ठीक है, कोई हॉबी में कुछ लोग